नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, निवेश की सोच रहे हैं या आपके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य की तैयारियां चल रही हैं, तो आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि सराफा बाजार में आखिर क्या बड़ा बदलाव हुआ है, कितनी तेजी या गिरावट दर्ज की गई है, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोने और चांदी के बाजार में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए स्थिति थोड़ी असमंजस भरी बनी हुई है, लेकिन आज के ताजा आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि बाजार एक बार फिर मजबूत रुख दिखा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 287 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2200 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2870 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 28,700 रुपए है। और अगर 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 2,87,000 रुपए चल रहा है। आज बाजार खुलते ही चांदी में 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। ये तेजी अपने आप में काफी बड़ी मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की चाल काफी हद तक इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करती है। अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां मजबूत रहती हैं, तो चांदी में और तेजी संभव है। लेकिन अगर आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं, तो चांदी में सोने की तुलना में अधिक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए चांदी में निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता जरूरी है। अब बात करते हैं सोने की। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है। जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। यही कारण है कि सोने में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। सबसे पहले जान लेते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 19,135 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,29,080 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 1,91,350 रुपए है। 100 ग्राम का भाव 19,13,500 रुपए है। इन स्तरों पर सोना मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जो भारत में गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,18,320 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 1,46,900 रुपए है। 100 ग्राम का भाव 14,69,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में 10,900 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। यह तेजी दर्शाती है कि मांग मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है और जो निवेश के लिए अधिक उपयुक्त होता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,125 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,29,080 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 1,61,250 रुपए है। 100 ग्राम का भाव 16,12,500 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने में 290 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। ये लहरों की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। कभी 2% से 3% की गिरावट आती है, फिर बाजार संभलकर दोबारा ऊपर की ओर बढ़ता है। टेक्निकल संकेत यह दिखा रहे हैं कि सोने ने निचले स्तरों पर मजबूत सपोर्ट बना लिया है। इसका मतलब यह है कि हर गिरावट पर खरीदारी हो रही है, जो लंबी अवधि के ट्रेंड को सकारात्मक बनाए हुए है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो बाजार की इस उतार चढ़ाव भरी चाल का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। और अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो हर गिरावट को चरणबद्ध तरीके से खरीदारी का मौका मान सकते हैं। पूरा पैसा एक साथ लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना समझदारी भरा कदम होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो मौजूदा परिस्थितियों में 15% से 20% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में रखना संतुलित रणनीति मानी जा रही है। इसमें भी अधिक हिस्सा गोल्ड में और सीमित हिस्सा सिल्वर में रखना बेहतर है, क्योंकि गोल्ड स्थिरता देता है, जबकि सिल्वर में ग्रोथ की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फैक्टर की, गोल्ड ईटीएफ। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ईटीएफ में लगातार निवेश बढ़ा है। जब ईटीएफ में इनफ्लो बढ़ता है, तो बाजार को मजबूत सपोर्ट मिलता है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और बड़ी गिरावट को रोकने में मदद मिलती है। यह संकेत है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशक दोनों गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। आने वाले 1 से 2 हफ्तों में बाजार इवेंट ड्रिवन रह सकता है। कोई भी जियोपॉलिटिकल तनाव, ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा या बड़ा आर्थिक आंकड़ा अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही मिल रहे हैं कि बड़ी और लंबी गिरावट की संभावना कम है। दोस्तों,
जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क शुद्धता की गारंटी देता है। बिना हॉलमार्क का सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल रेट हैं। इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अगर आपके घर में शादी है और आपको गहने बनवाने हैं तो छोटी गिरावट का इंतजार करना समझदारी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद में लंबे समय तक इंतजार करना शायद सही रणनीति न हो, क्योंकि बाजार पहले ही मजबूत बेस बना चुका है। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो सोने और चांदी दोनों में ट्रेंड फिलहाल सकारात्मक